हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 22वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 21वें में भगवान ने कहा था कि किस प्रकार से 21, 22, 23 में भगवान बता रहे हैं कि कैसे किस साधन से प्रकृति के गुणों में जो आसक्ति है वह समाप्त हो सकती है। तो 21 में बताया था अनिमित्त निमित्तेना स्वधर्मेण मलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुत संभृतया चिरम। अनिमित्त निमित्तेना स्वधर्मेण, अपने धर्म का निष्काम भावना से पालन करके, अमल आत्मना, निर्मल मन वाला होकर, एक, और मुझ में तीव्र भक्ति के द्वारा जो बहुत लंबे समय तक सुनने के द्वारा परिपुष्ट हुई है। परिपुष्ट भक्ति का मतलब है परिपुष्ट श्रद्धा। वेर इट्स वेरी क्लियर कि वैकुंठ है। अगर एकदम क्लियर है कि वैकुंठ है और एकदम क्लियर है कि जब से मिल जाएगा, तो आपको सोचेंगे नहीं, देयर इज नो सेकंड थॉट। जब भी व्यक्ति कुछ सोच रहा है कि इस वजह से हम जप नहीं कर पा रहे, सभी क्या नाम है उनका, दिव्य वृंदारण्य प्रभु घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो पता नहीं जप का टाइम क्यों शिफ्ट हुआ उसकी वजह से। दैट डजंट मेक सेंस टू मी। भाई सुबह 3 बजे आप घर शिफ्ट करेंगे, कोई मिलेगा टेम्पो वाला आपको शिफ्ट करने का? तो टेम्पो वाला तो मिलेगा नहीं। आज है तो नहीं, थोड़ा निंदा कर लूँ मन कर रहा है करने का। और अद्भुत बात है, आज पता नहीं क्या भगवान ने प्रेरणा दी हमको, मिलेट्स खरीदने के लिए हम उधर गए, हम मिलते हैं तो रास्ते में दिख गए वो रास्ते में दिख गए अपने टेम्पो लेके, सॉरी टेम्पो नहीं, स्कूटी लेके अपने बच्चों को आगे टांग के घूम रहे हैं। तो कहीं से, अरे भाई हम भी घर शिफ्ट किए हैं, हम तो बाढ़ आई थी तब भी शिफ्ट, हम खुद शिफ्ट हुए थे। और बाकी इतना तो नहीं हो सकता है कि आप सुबह का कैंटीन छोड़ दें, अब दिन में कर रहे हो घसीटा मार कुछ भी। ये सब अभी कमजोर श्रद्धा का लक्षण है। उम्मीद है कि वो लेक्चर ये सलाह शायद सुने या ना सुने, हमको नहीं पता, बट यू सी इफ इट इज वेरी क्लियर कि भाई 2 बातें, सूर्य है आपको विश्वास है और वैकुंठ है। तो सूर्य है तो क्या पहुंच तो ना जाएंगे सूर्य? दोनों चीज़ों पर विश्वास होना चाहिए ना, कि वैकुंठ है और भगवान की भक्ति करके वहाँ पहुँच जाएंगे। ये खूब कई बार सुनते हैं तो व्यक्ति की सहज श्रद्धा स्ट्रांग हो जाती है। ही फील्स डिसकनेक्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ये जगत रहने लायक ही नहीं है। एक माता जी को उनके ससुराल वाले बोल रहे थे कि तुम्हारा घर नहीं है, क्योंकि वो किराए पे रहते थे उनके मायके में। तो उनसे पूछो तुम्हारा घर है? ये तो तुम्हारी मान्यता है कि आकाश को घेर करके तुम मान लियो कि तुम्हारा घर है। तुम्हारा किसी कोई घर नहीं। दिस होल वर्ल्ड इज नॉट अवर प्लेस भाई। ब्रह्मलोक तक कहीं फ्लैट लेने लायक नहीं है, क्या बताएं, कोई कॉलोनी अच्छी ही नहीं है। सो इफ यू आर बाय हियरिंग अगेन एंड अगेन, इफ द फेथ इज वेरी स्ट्रांग, तो फिर उसको संपादित, भक्ति संपादित करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो अगर कहीं भक्ति संपादित करने में कठिनाई है तो बड़े ठंडे दिमाग से सोचिए कि श्रद्धा अभी कमजोर है। तो श्रद्धा कैसे पुष्ट होती है फिर? श्रुत संभृतया चिरम, बार बार सुनते रहने से। हर बार ध्यान रखिए कि हर बार जिस वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं वो अपना प्रभाव थोड़ा और बढ़ा दे रही है। इज दैट सिंकिंग? किसी को डायबिटीज है तो कह रहे थोड़े से चावल से क्या होता है? थोड़े से चावल से थोड़ी डायबिटीज बढ़ती है, और ज्यादा चावल बढ़ाने तो ज्यादा बढ़ती है। अरे थोड़ा सा रसगुल्ला खा लेंगे तो क्या होगा? मर जाओगे और क्या होगा? यही है। प्लीज इस बात को समझिए। और अब हम तो जब भक्ति संदर्भ पढ़ाएंगे तो एकदम धो दिए हैं श्रवण के ऊपर। जितना श्रवण करेंगे, मेन भक्ति में प्रकृति का तरीका ही श्रवण है, बाकी सारी चीजें तो बात की बात होगी। तो ये सब अभी भी चीजें रुकी नहीं हैं, आगे और बढ़ेंगे। तो आगे के जो साधन है उनके बारे में बता रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। ज्ञानेना दृष्ट तत्वेना वैराग्येण बलीयसा। ज्ञानेन दृष्ट तत्वेन वैराग्येण बलीयसा। तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेण आत्मसमाधिना। तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेण आत्मसमाधिना। ज्ञानेन दृष्ट तत्वेन वैराग्येण बलीयसा। ज्ञानेन दृष्ट तत्वेन वैराग्येण बलीयसा। तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मा समाधिना। तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्म समाधिना। यह भक्ति दृढ़ता पूर्वक पूर्ण ज्ञान से तथा दिव्य दृष्टि से संपन्न करनी चाहिए। यानी भावुकता का स्थान नहीं है। आई विल नॉट से कि स्थान नहीं है, भाव की महत्वपूर्ण है, इमोशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन पूर्ण ज्ञान से वह युक्त होने चाहिए, उसकी भूमि पर आधारित होने चाहिए।
मनुष्य को प्रबल रूप से विरक्त होना चाहिए, तपस्या में लगना चाहिए और आत्मलीन होने के लिए योग करना चाहिए। लीन होने के लिए योग करना चाहिए, आत्मलीन होने के लिए। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द अनवय। तत्वेन दृष्ट, तत्वों का साक्षात्कार कराने वाले ज्ञानीन अर्थात ज्ञान से, बलीयसा वैराग्येन, दृढ़ वैराग्य से। देखिए थोड़ा समझिए, वस्तुओं को वास्तविक रूप में समझना, इसे कहते हैं तत्व ज्ञान। जैसे मानना कि मैं देह हूं, तो ये तत्व ज्ञान नहीं है। लेकिन जब समझेगा कि मैं देह से पृथक आत्मा हूं, तो उसे कुछ तत्व का बोध होगा। जब तक वे सब, ये एटलीस्ट थियोरेटिकली तो समझे भाई। थियोरेटिकली क्या मतलब, आप थोड़ा विवेक इस्तेमाल करके समझ सकते कि भाई ये देह नहीं हूं, तो मेरा कर्तव्य सुबह से शाम तक केवल देह के लिए ही कार्य करना नहीं है। इट कैन नॉट बी लाइक दिस। इज इट ओके? पृथ्वी जल वायु अपने काउंटिंग किया, उसमें आत्मा तो कोई नहीं है। तो वो सारे तत्व जो हमारे शरीर में है, जो कार्य कारण संघात रूप है, लैंग्वेज समझ रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट, शरीर में बहुत सारे कॉजेज है, उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं, उससे पृथक मैं हूं। तो इस प्रकार से जब देखेगा तो कुछ वैराग्य नहीं हो जाएगा। जब मैं अपने को देह मानूंगा तो वैराग्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब मैं मानूंगा कि मैं देह में रह रहा हूं तो विरक्ति आ जाती है। ये बात बोल रहे हैं कि उस ज्ञान के द्वारा जो तत्वों का दर्शन करा सके। और आप देखिए कितने ज्यादा बुरी बात है कि आजकल के स्कूल में एक बात भी नहीं समझाई जाती है जिससे हम तत्व को देख सकें, है कि नहीं? और उस पर माता पिता कहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई किस काम आएगी। तो पहले उनसे पूछो कि पढ़ाई कराई कब आपने, है कि नहीं? फिजिक्स में शायद थोड़ा तत्व ज्ञान हो जाता है। कृष्ण उपाध्याय, आपको क्या रियलाइजेशन है फिजिक्स में? फिजिक्स नहीं होता। F = ma, E = mc², थर्मोडायनेमिक्स, कोई तत्व ज्ञान नहीं होता। आप पढ़े फिजिक्स थोड़ा? अरे ये क्या है, कहाँ स्कूल में पढ़े, फिजिक्स भी नहीं पढ़े आपने? व्हाट इज दिस? जीवन आपका वेस्ट हो गया। अच्छा, केमिस्ट्री में तो ज्ञान होता होगा, आप लोग तो केमिस्ट्री में ज्ञान नहीं होता। वहां तो तत्व ही बताते हैं ना, फिर Fe, Na, ऑल दैट। कोई है इधर केमिकल इंजीनियर है कि नहीं? आज प्रियंका अवस्थी माता जी, उनको तो तत्व ज्ञान होगा नहीं। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें, दैट्स व्हाई इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि जब उन्हें बोला कि आपके अंदर जो केमिकल भरे हैं उनका मूल्य क्या था उस जमाने में, 2003 में 110 रुपये था। अब थोड़ा बढ़ गया होगा, इन्फ्लेशन जोड़ लीजिएगा, 1000 रुपया हो गया होगा। तो हमारे शरीर का दाम 1000 रुपये, और से बताए तो मर जाएंगे तो 1000 रुपये भी कोई नहीं देगा। है ना? तो अब विचारनीय बात है कि इसी शरीर के लिए इतना प्रयास हो रहा है। देखिए, अगर जो भजन नहीं कर रहा है उसको छार कहा गया है। छार समझते हैं? यूजलेस, 2 कौड़ी का। हम अगर भजन नहीं कर रहे हैं तो हम 2 कौड़ी के भी नहीं हैं। आप समझे 2 कौड़ी का मतलब? ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, और 2 कौड़ी तो मेरी लैंग्वेज है। लेकिन भागवत चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि जो नाम नहीं बोल रहा है, भगवान की आराधना नहीं कर रहा है, कुबुद्धि और छार समझते हैं, जस्ट यूजलेस। और इसी को बोल रहे हैं, सेई संबंध नाही जार, वृथा जन्म गैलो तार, सेई पशु बोड़ो दुराचार। जिसने भगवान से अपने संबंध को नहीं समझा, उसके अनुसार कार्य नहीं किया, तो वह अब उसका पूरा जन्म कैसा गया है? उस पशु का जन्म। सेई पशु बड़ो दुराचार, इंसान है नहीं, बिना पूंछ वाला पशु ने बड़ा दुराचार किया। इंसान ही नहीं कहा जा रहा है, 2 कौड़ी का इंसान भी नहीं कहा जा रहा है, इंसान ही नहीं कहा जा रहा है, पशु कहा जा रहा है। दिस इज सो हैवी। नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं। तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिससे व्यक्ति देखे कि भाई मैं जगत का नियामक नहीं हूं, मुझसे सूर्य नहीं चल रहा है और बाकी सारी चीजें नहीं चल रही है। वी आर बीइंग कंट्रोल्ड, वी आर नॉट कंट्रोलर्स। बहुत सारी बातें आप सुन चुके हैं, व्याख्या और नहीं करेंगे। कपिल देव ज्ञान दे ही रहे इस प्रकार से, ज्ञान तत्व ज्ञान होना चाहिए उससे। फिर बलीयसा वैराग्येण, दृढ़ वैराग्य से। वैराग्य का अर्थ आप समझते हैं, जहां पे राग समाप्त हो गया उसमें। तपयुक्तेन, तपस्या से पूर्ण। तपस्या के बहुत सारे अर्थ हैं, भगवत गीता में बताया गया, बड़ा सुंदर। यज्ञ दान तपः कर्म नात्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपः कर्म, बोलिए, कर नहीं रहे परायण, पावनानी मनीषिणाम। यज्ञ दान और तपस्या को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्म,
तो ये जो 3 कर्म है, यज्ञ दान और तपस्या के कर्म, न त्याज्यम कार्यम एव, कभी भी त्याज्य नहीं है बल्कि कार्य है, करना चाहिए इनको। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानी मनीषिणाम, क्यों करना चाहिए? तो जो मनीषी हैं, जो अत्यंत बुद्धिमान है, उनको भी यज्ञ दान और तपस्या पवित्र करने वाली है। देखिए इसको हम थोड़ा बताएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तप मतलब, आपको याद है कि ब्रह्मा जी को जब वो पैदा हुए तो पापा ने पापा नहीं बोला, पापा ने कहा तप। तो अब इंटरेस्टिंग है, किसी के बच्चे होने वाले हों या छोटे बच्चे हों तो उनको पापा से पहले बताओ तप। तप 2 बार बोले, बच्चे को टाइम लगता है सीखने में, तो तप तप 2 बार बोले बच्चा सीख गया, 2 ही बार बोले थे ना तप। ये है। अब तपस्या क्या है, किसी को पता है? बोलिए बोलिए, हाँ, आई वॉन्ट टू हियर दिस। क्या समझते हैं आप तपस्या से? इंद्रियों की वृत्तियों को भोग में जाने से रोकना, भक्ति में लगाना। स्वेच्छा से इंद्रियों को भोगों में जाने से रोकना, भगवान की भक्ति में लगाना, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन। और भी कुछ तपस्या का अर्थ जानते हैं आप? हाँ बोलिए। अरे अनंत प्रभु बोलना चाहते हैं। अरे वाह बेटा, मेरे कान तरस गए तेरी आवाज सुनने के लिए। बोल बोल बच्चे, मेरे बोल से। वेरी गुड, यू गेट लॉलीपॉप। अपनी इंद्रियों की तृप्ति छोड़ के भगवान की करना। वेरी गुड। एक्चुअली यही उत्तर महाराज बोल रहे थे जब ये चतुश्लोकी समझा रहे थे ना रामकृष्ण प्रभु के घर पे। तो बोले क्रांतिकारी डेफिनेशन दे, तो वो क्रांतिकारी परिभाषा दे। तो क्रांतिकारी परिभाषा है भोग इच्छा का त्याग। क्योंकि देखिए, कोई व्यक्ति बाह्य रूप से बहुत तपस्या करता हुआ दिख सकता है, लेकिन अंदर से उसकी अभिलाषा हो सकती है या हो भी जाती है कि लोग उसको तपस्वी के रूप में जाने। तो इसलिए भगवान इसी प्रसंग में यज्ञ दान तप इत्यादि को आगे बताते हैं कि इनको अभिसंधि से रहित होकर करना चाहिए। कोई यज्ञ कर रहा है, कोई दान कर रहा है या कोई तपस्या कर रहा है तो भौतिक लालसा से युक्त होकर नहीं करना चाहिए। तो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, विल गिव यू अ ब्रेक बट अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखिए बुद्धि यहां लगाएंगे तो ब्रेक नहीं खोदेंगे, ब्रेक नहीं खोदेंगे। मजदूर तो ना बनना है, ब्रेक खोदोगे ब्राह्मण बनना है आपको। एनीवेज, दिस इज वेरी नाइस। अब आपको एक और फैक्टर बताऊं आपको तपस्या का, आप लोग भूल गए होंगे शायद। तपस्या भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। तो जब हम लोग दिव्य तपस्या करते हैं, नॉट वो कि यहां से गाल फड़वा लिया वो सब नहीं, जब हम दिव्य तपस्या करते हैं तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आते हैं। इसको हम लोगों ने सुना था जब ब्रह्मा जी का प्रकरण चल रहा था, जहां तपस्या के बारे में भगवान बोले थे। वहां बोले भी थे कि तपस्या के द्वारा ही मैं जगत की सृष्टि करता हूं। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है तपस्या। अब आप समझ गए, तपस्या मतलब भगवान के नाम का जप करना, ये भागवतों को पढ़ना। ये भागवत और भगवत गीता पढ़ना भी तपस्या है। इसका प्रमाण आपको कुछ याद है? वीत राग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागत। भगवान ने बोला कि राग आदि से मुक्त होकर के, भय से मुक्त होकर के बहुत से लोग मुझे मेरे आश्रय करके और इस ज्ञान की तपस्या से पवित्र होकर मेरे भाव को प्राप्त किए। इस प्रकार से तपस्या वाणी की भी होती है, तपस्या मन की भी होती है और तपस्या शरीर की भी होती है। कुछ याद आ रहा है शरीर की तपस्या? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तप उच्चते। देव यानी भगवान, द्विज यानी ब्राह्मण, प्राज्ञ मतलब जो ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, देव द्विज गुरु, गुरु भी जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना, शौचम नहान धोकर के बाह्य रूप से अच्छे से रहना, आर्जवम सरलता से रहना, मतलब बहुत आडंबर नहीं करना, और नहीं बिल्कुल भी आडंबर नहीं करना, और ब्रह्मचर्य अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा, ये शरीर की तपस्या। वाणी की क्या तपस्या है? कुछ याद तो है? अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय भसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। अनुद्वेगकरम वाक्यम, दूसरे को उद्वेग, डिस्टर्ब, पिंच करने वाला बात नहीं कहना। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, सत्य बोलना लेकिन प्रिय बोलना। ये नहीं कि ऐसा बोल दे कि व्यक्ति को एकदम तिलमिला जाए व्यक्ति, ऐसा नहीं, क्योंकि अनुद्वेगकरम वाक्य है ना।
और हितकारी होना चाहिए। ये सब बोल रहा है लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे मुंह से, बहुत कभी कभी देखता हूँ, कई बार बहुत निकल जाता है। नहीं बेस। और आगे क्या बोल रहे हैं, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, स्वाध्याय और अभ्यस बार है ना, स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब ये पढ़ना, और अभ्यसनम ये है ना, स्वाध्याय अभ्यसनम एक ही है, मतलब बार बार वैदिक लिटरेचर्स को पढ़ना, ये वाणी की तपस्या है। तो भी हम लोग से बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे, ये सब है। नहीं तो 1 घंटे चुप बैठना कितना मुश्किल है ना। आप ट्राई करना क्लास के बाद 1 घंटा चुप बैठना। यहां भी तो निरंतर आपको सोचना पड़ रहा है ना, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट मे नॉट लुक लाइक तपस्या बिकॉज आप लोग का चित्त पवित्र हो गया, इसलिए मजा आ रहा है सुनने में। ये प्रमाण है। नहीं तो बाकी लोगों के लिए तो आधा घंटा क्लास होनी चाहिए, 1 घंटा क्यों? हाँ यार, ऐसे भी लोग हैं। तो ये तपस्या है। इंद्रियों को संयम करना पड़ रहा है कि नहीं? और मन की क्या मतलब है? मौनः प्रसाद, क्या है? मौन नहीं, मनः प्रसादात सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरेतत् तपः मानस उच्यते। शुरुआत कैसे हुई फिर? मनः प्रसाद, मन सुखी हो जाए, ये अर्थ है? नहीं, मन की संतुष्टि, यू रिमेन सेटिस्फाइड। ये मिल गया खाने को, इसमें संतुष्ट, ये मिल गया, ऐसे घर में रह ले ठीक है, किराए का मिल गया तो ठीक है, अपना मिल गया तो ठीक, दैट्स व्हाट इट इज। मन की संतुष्टि, मनः प्रसाद सौम्यत्व, सौम्यता, सॉफ्टनेस, सौम्यत्वम। आगे क्या है? मौनम आत्म विनिग्रह, मौन मतलब व्यर्थ की बात नहीं करना। अभी इंटरेस्टिंग कि मौन आपको लगेगा वाणी की तपस्या लेकिन ना, मौन शब्द मुनि से आ रहा है, यानी मननशीलता, ये भी मन की तपस्या है। इसलिए हम लोग को, मुझको भी बोले डॉक्टर साहब आप बहुत सोचते हैं मैं कुछ बोला नहीं उनको, क्योंकि अनुद्योग कर्म वाक्य में, लेकिन वास्तविक रूप से उनको बोलना चाहिए कि सर आप कुछ नहीं सोचते हो, इसलिए आप सोच रहे हो कि मैं बहुत सोचता हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि नाम उच्चारण करने से ये मोनित तो आ ही जाता है। आप सोचते हो कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, उससे क्या प्रभाव होगा। ये दिस इज नेचुरल, इट वर्क्स। ये मन की पवित्रता है, मौन। और आत्म विनिग्रह का मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मन में सारी जो बातें आ जाएं वो हमें करना नहीं होता है। मन को पहचान ले कि भाई ये तो भगवान के अनुसार नहीं है, शास्त्र के अनुसार नहीं है, अपने को रोकने का प्रयास करना चाहिए। आगे क्या था? भाव संशुद्धि एतत्, अपने हृदय को शुद्ध करना, भाव मतलब हृदय को शुद्ध करने के लिए प्रयास करना चाहिए। सबके प्रति सौहार्द की भावना रखनी चाहिए। ये सब तपस्या हैं, इनको आप देख लीजिएगा डिटेल में, आप देख लीजिए, हमने इसको रिवाइज करा था। इस तपस्या से युक्त होना, फिर योगेना, योगाभ्यास से सीधे बैठ करके अपना बढ़िया से आत्म तीव्रेण समाधिना, चित्त की तीव्र समाधि एकाग्रता से प्राकृत गुणों का नाश होता है। ये ब्रैकेट में है, ये अभी अगले वाले श्लोक में आएगा, अगर अगला श्लोक आ गया तो। ये भी अभी भी ये टॉपिक जो है कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए, आत्मलीन का मतलब है कि जो चित्त की वृत्ति बाहर जा रही है उसको अंदर की ओर खींच लेना। ये तो आप लोग रोज करते हैं, नाम जब करते हैं तो आपको पता है कि नाम को सुनना है, तो आप देखेंगे कि चित्त बाहर जाता है तो फिर उसको खींचते हैं वापस और भगवान के नाम में लगाते हैं। सिंपल है। निग्रह, यस, प्रत्याहार भी कह सकते हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार समझते हैं आप लोग? प्रति आहार मतलब इंद्रियां बाहर की ओर जाती है रडार की तरह, उनको वापस खींच के लिए। मन भी बाहर जाएगा, उसको वापस खींचकर भगवान के नाम में, रूप में, गुण में लगाना, ये चीजें। ज्ञानेन दृष्ट तत्व की दृष्टि प्रदान करने वाले ज्ञान के द्वारा, बलवान वैराग्य के द्वारा, तप से युक्त होने के द्वारा, और योगेन, योग के द्वारा, तीव्र आत्म समाधि के द्वारा प्राकृत गुणों का नाश हो जाता है। वो अगले श्लोक से लेना होगा। तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य। भौतिक भावना अथवा मनोकल्पना के कारण कृष्ण चेतना में अंधाधुंध भक्ति नहीं की जा सकती। What does that mean? अंधाधुंध भक्ति कोई इंग्लिश में है इसकी? तो ये कुछ इंग्लिश में कुछ मस्त, कुछ अच्छा लिखी होंगी। What does that mean? Let me just see. 3.27 and this is 22. क्या प्रपात इंग्लिश में लिखे?
डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी परफॉर्म ब्लाइंडली ड्यू टू मटीरियल इमोशन और मेंटल कंकॉक्शन। अच्छा, मतलब भौतिक भावना से युक्त होकर के या इमोशंस में बह करके व्यक्ति कोई अंधानुकरण करके भक्ति नहीं कर सकता, ये कहना चाहते हैं। उसमें ज्ञान होना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। इसीलिए देखिए, एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल 16 माला करने के लिए कहा जा रहा है। इज दैट क्लियर? अगर ज्ञान नहीं होगा भागवत का तो ये माला भी नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट लाइक पैरट की तरह हरे हरे राम हरे राम, यू कांट जस्ट डू दैट। इस हमने अन्यत्र कहीं सुना था, पढ़ा था, पातंजलि योग सूत्र में भी लिखा है कि स्वाध्याय के बिना योग का अभ्यास एब्सर्ड है, यू जस्ट कैन नॉट डू दैट। तो आपकी श्रद्धा पुष्ट होती है उस योग के अभ्यास में जब आप शास्त्र का श्रवण करते हैं। इसको 1.2 में बोला गया है भक्त्या श्रुत ग्रहीतया। एक बात आप जरूर ध्यान रखना कि जब मैं ये बोल रहा हूं तो मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, विवेक दे रहा हूं। अगर मान लीजिए कुछ भक्त ऐसे हैं जो शास्त्र कम सुनते हैं, तो आई एम नॉट टारगेटिंग यू, आई एम टेलिंग यू व्हाट द आचार्य आर टेलिंग। आप श्लोक देख लीजिएगा, भक्त्या श्रुत ग्रहीतया सर्च कीजिएगा, फर्स्ट कैंटो के 2nd चैप्टर में एंड की तरफ है। वहां लिखा गया है कि पश्यन्ति आत्मनि चात्मानम भक्त्या श्रुत ग्रहीतया। भगवान को हृदय में देख पाता है योगी भक्त भक्त्या श्रुत, उस बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा जो श्रुत ग्रहीतया, जो वैदिक ग्रंथों को सुनने के द्वारा परिपुष्ट हुई। फिर श्रुत संभृतया, फर्स्ट कैंटो के 2nd चैप्टर में जो था वही बात आ रही है। कौन है बाहर, क्या कर रहे हैं? अच्छा, हाँ, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप जब उन भक्तों से डील करेंगे जो शास्त्र नहीं सुन रहे हैं, तो एक उनकी असहायता देखते हैं और वो ये देखते हैं कि उनके पास दृष्टि नहीं है। एक होता ना एक शास्त्र दृष्टि के भाई हम ये कार्य कर रहे हैं तो उसका ये प्रभाव होगा। ये इट्स लाइक आप समझते हैं लाइट ऑफ कर दी जाए तो आप कैसे चलोगे, ये बताओ। आप समझ गए बात मैं क्या कहना चाहता हूँ क्या? लाइट एकदम ऑफ है, कोई टॉर्च नहीं, कोई कुछ नहीं, तो अब एकदम लिटरली वी आर ब्लाइंड। तो ऐसे ही लोग जब शास्त्र नियमित रूप से श्रवण नहीं करते हैं तो उनको दृष्टि नहीं मिल पाती है भक्ति करने। भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा कि हम भी कर रहे हैं तो सही है कि नहीं है, इत्यादि इत्यादि। और जैसे संशय आएगा तो फिर वो डामाडोल हो जाएगा भक्ति। इसीलिए कह रहे हैं कि अंधानुकरण में भक्ति नहीं कर सकते हैं। आप अगरबत्ती क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि पापा दिखाते हैं। अच्छा, पापा से पूछो क्यों दिखाते, और मेरे बाप ने दिखाई। दिस इज कॉल्ड अंधानुकरण। ये होता है ना घर में, शिव जी की पूजा क्यों करते हो? पापा ने करी। पापा क्यों करते हैं? दादाजी ने करी। दादाजी क्यों करते? ऐसे परंपरा बन गई, क्यों कर रहे हैं इसको कुछ नहीं पता। ये प्रभा समझा रहा है, ऐसे भक्ति नहीं होती। आगे पढ़िए। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख है कि मनुष्य को पूर्ण ज्ञान में परम सत्य की कल्पना करते हुए भक्ति करनी चाहिए। देखिए, कल्पना का नहीं, ऐसा नहीं। इंग्लिश में लिखा है विजुअलाइजिंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ। एक हिंदी ठीक नहीं करी गई है। कल्पना मतलब इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन इज नॉट कल्पना, धारणा कहा जाता है इसको। सत्य की धारणा करते हुए भक्ति करनी चाहिए। मतलब फिर भगवान से आप नहीं मिले ना मैं मिला हूं, लेकिन शास्त्र सुनकर के जिसमें भगवान का सही सही वर्णन है, व्यक्ति को भगवान की धारणा होती है। ये कंसेप्शन से कहना चाहिए उस अर्थ में। कल्पना तो इमेजिनेशन हो जाएगा। हाँ, फिर पॉइंट ऑफ क्या है? अभी एक व्यक्ति हमको बोल रहे थे, से लोग बोलते हैं हम उतना पाप किए हैं कि भगवान तो हमको नाम हमको बोल, तो ऑल दिस थिंग्स मतलब समझ ना, अपने से सोचना शुरू कर दिए कि इतने पाप हो गए कि भगवान हमारा उद्धार नहीं करेंगे, माँ तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती ब्लाइंड। इस तरह की जो सेंटी बातें आती हैं, सेंटिमेंटल बातें, उसका आधार यही है कि शास्त्र बिल्कुल नहीं सुने। और तुलना कर लो, तुम पापी बनना चाहते हो, जरा बन के दिखाओ जगाई बधाई की तरह, उससे पहले तो तुम जेल में चले जाओगे। तो जब जगाई मधाई का नाम ने उद्धार कर दिया तो आप कौन सी खेत की मूली हैं? कौन सी खेत की मूली हैं आप? कहाँ से आए? फिरोजपुर। कहाँ से आप? फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद की मूली है। मैं कहाँ से? लखनऊ की मूली। दिस इज नथिंग। एक्चुअली बुलंदशहर की, वहाँ पे हमारा जन्म हुआ। तो वी आर नथिंग बाबा, वी आर नथिंग।
तो ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति को शास्त्र श्रवण को सुन करके भगवान के स्वभाव को समझना होना चाहिए कि भगवान कितने दयालु हैं और वो बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। कोई भी भक्त कुछ भी प्रयास कर रहा है, अप्रिशिएट्स दैट। ठीक है, हम दिव्य ज्ञान का विकास करके परम सत्य के विषय में समझ सकते हैं और ऐसे दिव्य ज्ञान का परिणाम वैराग्य द्वारा ही प्रकट होगा। ये समझे, जब कोई व्यक्ति भगवान का ज्ञान प्राप्त करता है वास्तविक रूप से, तो स्वाभाविक रूप से उसको इस जगत से विरक्ति हो जाती है। भगवान इतने अच्छे हैं, इतने आकर्षक हैं कि उनके बारे में उनकी सेवा करके, उनके गुणों को सुनकर सहज रूप से इस जगत से विरक्ति हो जाती है। भक्ति परेशान भव विरक्त चैस त्रिक एक काला। भक्ति करते तो भक्ति उत्पन्न होती है, उससे भगवान का अनुभव होता है, भगवान का अनुभव होता है, जगत से विरक्त होंगे। प्रैक्टिकल है कि अभी आप क्लास सुन रहे हैं तो कोई दुख थोड़ा होता है कि मेरा कुछ छूट रहा है, तो दिस कॉल्ड वैराग्य। यू नॉट इंटरेस्टेड। नेक्स्ट, यह वैराग्य न तो क्षणिक है न कृत्रिम अपितु अत्यंत प्रबल है। ये क्या है? देखिए, कभी कभी वैराग्य नहीं होता है, त्याग होता है, और त्याग के बाद क्या होता है? भोग होता है। समझे ये क्या? इसे कहते हैं भोग त्याग। अरे भैया बहुत नौकरी कर ली, अब वीकेंड में छुट्टी, तो अब त्याग हो गया ना, लेकिन अब मंडे को फिर वही काम शुरू। और आप लोगों को, सभी लोगों का अनुभव है कि हमें संडे मंडे कुछ, हम सभी लोगों के लिए संडे मंडे कुछ नहीं होता है। हर दिन ही तो सुबह नाम जप करते हैं, हर दिन कथा सुनते। इज इट भोग त्याग? बड़ा डिटेल में इसको समझाया गया भक्ति संदर्भ में कि भक्त, ये जो माइंड का कार्य है ना, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एक्शंस, जो कर्म अभी कर रहे हैं उसमें नहीं अब और नहीं करना, वो सब छोड़ करके भगवत भक्ति के कर्मों में संलग्न हो जाता है, जहां पर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन नहीं है। आप देखेंगे कि यहां पर बहुत सारी बातें रिपीट भी होती हैं, लेकिन उनसे वितृष्णा नहीं होती है। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि शास्त्र की बात, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कोई बात है जो आपने पहले भी सुनी है, इट बिकम्स ए रीइंफोर्स्ड इन आवर कॉन्शियसनेस। मतलब कैसे रीइंफोर्स समझते हैं? इट बिकम्स स्ट्रॉन्गरली इम्प्लांटेड, और स्ट्रॉन्ग बन जाती है मन में कि नहीं ये भक्ति करनी है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी बहुत सारी बातें हमने देखा होगा कि अरे तो भूल गए थे, और उसको भूल गए थे या कुछ कमजोर उसका संस्कार था, सुने तो फिर बोरियत नहीं होती है, फिर वो और स्ट्रांग हो जाता है। जबकि दुनिया की आप कोई बात पढ़ लें अखबार में तो सुबह का पढ़ा शाम को नहीं पढ़ने का मन करता है। तो वहां होता है ना, अखबार पढ़ा बड़ा अच्छा तो भोग, उसके बाद त्याग अब दिखाड़ो, दोबारा नहीं पढ़ना। ऐसा हम तो ऑलरेडी प्लानिंग कर लिए कि भागवतम पूरी हो जाएगी तो फिर दोबारा से पढ़ाएंगे। तो अब ऐसा नहीं है, वो जो 5th की किताब थी वो पढ़ ली, अब उसको फेंक दिया, शक्ल भी मत दिखाओ उसकी, 6वीं में आ गए, सबको याद आ रहा है ना, इसको भोग त्याग। तो ऐसा क्षणिक नहीं है। अच्छा, कृत्रिम वैराग्य क्या होता है? आर्टिफिशियल मतलब जैसे मैं क्या बोलूं, जैसे कि वरुण प्रभु की घड़ी मैं से विरक्त हूं, तो आप वरुण प्रभु कहेंगे अरे भाई घड़ी आपकी थी नहीं कभी जब आपकी थी। एक बात बता रहा हूं भाई, ताजमहल से मैं बिल्कुल विरक्त हूं, मुझे ताजमहल से कोई वास्ता नहीं है। आप, ये हास्यास्पद बात है कि नहीं? क्या ताजमहल मेरा बाथरूम है ना? वो क्या है? मैंने क्या ताजमहल बनाया हुआ है? और रेड फोर्ट से तो देखो मेरा एकदम वास्ता नहीं। तो आप देखिए, ना रेड फोर्ट मेरा था, ना ताजमहल कभी था, ना कभी होगा, उससे तुम क्या विरक्ति दिखा रहे हो? कहने का आशय है कि लोग उस जगत को बोलते हैं जगत मिथ्या है, ये है फलाने का, विरक्त हैं। अरे भाई तुम्हारा जगत था ही नहीं। सो भक्तों का वैराग्य क्या है? जो वस्तु भगवान की सेवा में आ सकती है उसको स्वीकार करते हैं, इसे कहते हैं असली वैराग्य, उसको कहते हैं युक्त वैराग्य भी। लेकिन फल्गु वैराग्य क्या है? जगत मिथ्या है, ये है फलान ढिमकाना, और जो वस्तु भगवान की सेवा में आ सकती है काम, उसको भी नहीं स्वीकार करते। ये कृत्रिम वैराग्य। प्रभुपाद मजाक में कहते हैं, कटाक्ष में कहते हैं कि मायावादी लोग कहते हैं कि जगत स्वप्न है, लेकिन वो इस स्वप्न को एंजॉय करने में बड़े व्यस्त हैं। समझे बात? मैं समझाता हूं। कहते हैं जगत स्वप्न है, अब उस स्वप्न में अस्पताल खोल रहे हो तो तुम बने ना जगत के उद्धार करता, तो स्वप्न को एंजॉय करने वाले हुए कि नहीं? जब आप स्वप्न में कुछ कार्य करते हैं, स्वप्न से बाहर आते हैं, तो क्या अरे क्या फालतू था, यही सोचते हैं ना। तो अब जो कुछ चीज कार्य, कोई चीज फालतू लग रही है, उसमें क्यों एनर्जी लगाएंगे? लेकिन ये लोग कहेंगे जगत मिथ्या है, ये है स्वप्न जैसा है, लेकिन उस स्वप्न में बड़े बड़े अस्पताल खोलते हैं और अपना फोटो भी लगाते हैं, देखो स्वामी जी ने ये खोला वो खोला। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये कृत्रिम भी नहीं है, अपितु अत्यंत प्रबल है। प्रबल क्यों है?
इसको और भी समझ लीजिए एक पॉइंट। भोजन कर लेते हैं, कर लिया ना कृष्ण उपाध्याय प्रभु, तो घुस देंगे खाने के लिए उनको भी। अब अगर पकवान भी रख दिया जाए तो इतना प्रबल वैराग्य, अगर पेट भरा हुआ है कि आप कुछ नहीं खाने वाले एटलीस्ट उस टाइम तक, दैट इज कॉल्ड प्रबल। मतलब आप अपने आप को रोक नहीं रहे हैं। एक होता ना कि भाई रखो फ्रिज में रख दो कल ले, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। भक्ति करके भक्त इतना सुखी हो जाता है कि जगत की कोई वस्तु उसको आकर्षित नहीं करेगी। ये वास्तविक भक्ति का स्टैंडर्ड है। हम लोग अगर उस स्टैंडर्ड पे भी नहीं है तो हम प्रगति करके पहुंच जाएंगे, लेकिन भक्ति का स्टैंडर्ड क्या है कि कृष्ण का इतना प्लस हो गया है कि माया अपने आप माइनस हो गई है। जैसे एक उदाहरण आप समझ सकते हैं कि सूर्य के सामने आप आ गए तो क्या अहंकार आपको प्रभावित कर सकता है? सॉरी, अहंकार नहीं, अंधकार है से। तो सूर्य के सामने कोई व्यक्ति आ गया तो अंधकार प्रबल रूप से दूर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं? और ऐसे अंधकार को आप नष्ट करिए नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान का अनुभव होने के कारण माया की तुच्छता, माया के उत्पादनों की व्यर्थता का अनुभव भक्त को हो जाता है। ये कहा जा रहा है जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयित हेतुकम, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। कहा जाता है कि वैराग्य के द्वारा कृष्ण चेतना का विकास दृष्टिगत होता है। यदि कोई अपने आप को भौतिक भोग से पृथक नहीं कर सकता तो यह समझना चाहिए कि वह कृष्ण चेतना भक्ति में अग्रसर नहीं हो रहा है। कृष्ण चेतना में वैराग्य इतना प्रबल होता है कि इसे किसी आकर्षण के द्वारा विफत नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार भक्त पूछते हैं कि हम ये कैसे समझें कि हम भक्ति में प्रगति कैसे कर रहे हैं या प्रगति कर रहे हैं कि नहीं। आपको समझ में आ गया? देखिए, जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे लिए आकर्षक हो। पहले इसे ये तुम सिद्धांत थ्योरी में सीख लिए। अब भक्ति करके हमारा चित्त पवित्र हो रहा है तो वो रियलाइजेशन के रूप में आना चाहिए कि जगत की कोई वस्तु में कोई आकर्षण नहीं है। अगर वैसा रियलाइजेशन अभी भक्त को नहीं है तो घबराना नहीं चाहिए, भक्ति बढ़ानी चाहिए। मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ भाई, उदाहरण दे रहा हूँ। भोजन कर रहे हैं, 2 कौर खाए तो कुछ भूख शांत हुई, फिर भी आपको अंदर से अनुभव होता है कि अभी भूख है तो कुछ और खाते हैं, स्वीकार्य है, अपनी भर्त्सना नहीं करते हैं तो ठीक है, अभी 2 भूख और भूख लग रही है, अगर अभी छूट गया तो ऊपर कुछ मुंह मारूंगा। मुंह मारना समझते हैं, मतलब आई लीड्स आउट समथिंग तो लेट मी जस्ट फिल अप नाइसली। समझ रहे हैं ना बात? तो अगर वैराग्य की कमी देख रहे हैं तो इसका मतलब है भक्ति की कमी है। तो जब भक्ति की कमी होती है, जैसे भोजन की कमी होती है, तब क्या करते हैं? अपने को गाली देते हैं, भोजन और करते हैं। तो अगर वैराग्य की कमी देख रहे हैं तो क्या करना है? क्या करना है? भक्ति बढ़ानी है। और भक्ति कैसे बढ़ती है? भक्ति करके। सब कुछ, आप एक चीज इस पर कंट्रोल है तो है भक्ति। बाकी दुनिया में कोई कंट्रोल नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नाम जप करना भक्ति है, भगवान के बारे में सुनना भक्ति, भगवान का प्रसाद खाना भक्ति। आप जानते हैं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना भक्ति है। तो वो करेंगे तो भक्ति बढ़ेगी और अपने आप वैराग्य हो जाएगा। और अपने आप अनुभव भी करेंगे कि अरे 5 साल पहले जिन चीजों में बहुत आसक्त था उनमें अब मैं आसक्त नहीं हूं। तो भक्ति एक डायनेमिक प्रोसीजर है, मतलब स्टैटिक नहीं कि आप पहुंच गए प्लेट्यू में और हाँ हम थोड़ा इसी स्टेट पे बने रहे, वो गड़बड़ है। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम उसी स्टेट पे बने हुए हैं तो वो गड़बड़ है। इट शुड बी मूविंग अपवर्ड्स अपवर्ड्स अपवर्ड्स, ये बात है। ठीक है, ओके। तो सर्टिफिकेट दूसरा नहीं देगा, आप स्वयं देख लेना कि कितना जगत से विरक्त हुए हैं, ये बात है। हाँ, मनुष्य को पूर्ण तपस्या में भक्ति करनी होती है। उसे चाहिए कि मास की दोनों एकादशियों में भगवान कृष्ण, भगवान राम तथा चैतन्य महाप्रभु के जन्म दिनों में उपवास करे। ऐसे उपवास के दिन अनेक हैं। तो ये तपस्या में प्रभुपाद ने एक बात बताया, लेकिन तपस्या की हम लोगों ने बहुत सारे अर्थ समझ लिए तो वो सब इसी में आ जाएगा। हाँ, योगेन का अर्थ है इंद्रियों तथा मन को नियंत्रित करके, योग इंद्रिय संयमः। देखिए बात बहुत सिंपल है। योग मतलब जोड़ना। तो क्या करना है? अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ना। इसका फायदा सुन लीजिए। वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। 8वां अध्याय भगवद गीता, आखिरी श्लोक 8.28 if I believe, 8.28। बड़ा सुंदर श्लोक है। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान करने से और कुछ भी पुण्य कार्य कर लें
जो भी पुण्य मिलता है वो सब उससे ज्यादा एक योगी को मिलता है, अर्थात जो उस व्यक्ति को जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, और साथ साथ भगवान का धाम भी प्राप्त होता है। वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम। यज्ञ, दान, तपस्या, सारे सारे लाभ भक्त को मिल जाते हैं अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से। तो योग का अभ्यास करने का मतलब हम लोग अष्टांग योग नहीं कर रहे हैं, सिंपल है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। ये करने से, ये बात बार बार सुननी है, नहीं तो कार्य बहुत सिंपल लगते हैं कि आप भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं या भगवान को फूल अर्पण कर रहे हैं या कुछ भी, मैं प्रैक्टिकल सेवा की बात कर रहा हूँ, या भगवान के बारे में सुन रहे हैं, ये दिखता नहीं ना तुरंत, इसलिए व्यक्ति सोचता है तो क्या है, मिलता ही रहेगा, क्या बड़ी बात है। कभी आपने ये मेडिटेशन किया है? आज मैं थोड़ा सा कर रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज मे बी इन सत्यलोक और ब्रह्मलोक एज वेल। किसी जन्म में मैं ब्रह्मलोक में भी रहा हूंगा या स्वर्गलोक में भी रहा हुआ हूंगा, लेकिन मुझे भक्ति करने का मौका नहीं मिला, जप करने का मौका नहीं मिला, भागवत सुनने का मौका नहीं मिला। पता नहीं कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं। आप कभी भी थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए कि अनादि काल का क्या मतलब है। मैं कई ब्रह्मांडों की सृष्टि हो गई, खत्म हो गए, फिर सृष्टि हुई, खत्म हो गए, उनमें भी मैं किसी योनि को प्राप्त हुआ होऊंगा, कितना समय बीत गया। कभी सोचे हैं ऐसे? कृष्णा प्रभु को सोचते हैं ऐसा? सोचिए, तब समझ में आएगा कि हमें मिल क्या रहा है। यहां पर उपस्थित भक्तों में किसी ने कभी ये सोचा है इस तरह से, अ विजन ऑफ इटर्निटी? केवल इसी छोटे से पानी के तालाब में मछलियां तैरती रहती, डिंग 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 डिंग। तो थोड़ा सा भी सोचेंगे तो बड़ा आश्चर्य होता है और महान भाग्य के मतलब फीलिंग होती है कि कितना बड़ा भाग्य है कि वो भी चैतन्य महाप्रभु जब रिसेंटली प्रकट हुए, जस्ट 5 साल पहले, उस समय हम लोग यहाँ पे आविर्भूत हुए। सॉरी, नॉट आविर्भूत हुए, हम लोग हैं, पैदा हुए। शब्द मुंह से आता रहता इसलिए आ गया, नहीं आविर्भाव नहीं, लेकिन पैदा हो गए। somehow that we are getting connected to हरि नाम, हरे कृष्ण मंत्र। दिस इज वेरी नाइस। फालतू की बात छोड़ करके, मैं अपने को भी बोलता हूँ, फालतू के विषयों में मन ना लगा करके अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। दिस इज सच अ, हाउ टू से, सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बल्कि वेरी स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। बहुत थोड़े समय के लिए मौका मिला है, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो योग इंद्रियों को संयमित करके भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। आगे पढ़िए। योगेन बताता है कि मनुष्य अपने में लीन रहता है और ज्ञान के विकास द्वारा परमात्मा के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ सकता है। क्या कह रहे हैं? Yogena implies that one is seriously absorbed in the self and is able by development of knowledge to understand his constitution, position and relationship with the super self। कहने का मतलब ये है, अपने में लीन रहने का मतलब है कि अपने स्वरूप को समझना। नहीं तो आप देख रहे हैं कि जो स्वरूप से पूर्णतः पृथक है उसमें हम लीन हैं। मैं देह हूं और देह संबंधित लोग मेरे हैं, इसी में लीन है कि नहीं? और इसीलिए उसके अनुसार वो कर्तव्यों को, उसी प्रकार के कर्तव्यों को प्राथमिकता दे रहा है। इज दैट ओके? तो लीन होने का मतलब, अपने में लीन होने का मतलब जो समझ में आया वो ये है कि याद रखना कि मैं आत्मा हूं, भगवान का सेवक हूं और मुझे भगवान की सेवा करनी है। बात बहुत सिंपल है, लेकिन यही अर्थ है। और आपने शब्द सुना है ना, ये तो अपने में ही मस्त है, ये सुना है आपने कभी? ये तो अपने में ही मस्त रहते हैं, मतलब अपने धुन में लगते हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। स्पेशली पोएट्स के लिए कहते हैं, लोग कवि होते हैं, वो कुछ रचना करने वाले होते हैं, वो लिखते रहते, खोए रहते हैं अपने में। बट भक्त उस तरह से खोया नहीं रहता है, भगवान की सेवा, भगवान के विचारों में वह लीन रहता है। ये अर्थ हुआ उसका। ठीक है, आगे पढ़िए। इस प्रकार वह भक्ति में स्थिर हो जाता है और उसकी श्रद्धा किसी भौतिक प्रलोभन से विचलित नहीं होती। कि अरे मेरा घर हो जाता तो, मेरा बैंक बैलेंस और बड़ा हो जाता तो, मेरे को लंदन में मिल, व्हाटएवर पढ़ने को मिल, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ एल्यूरमेंट्स। लेकिन भक्त जो है भक्ति में स्थिर रहता है, इस बात को समझते हुए कि उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना, चाहे वो कहीं पे भी रखा जाए। हम अगला श्लोक कर लेंगे, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाना चाहते। इस सबसे करना क्या, उससे सबसे क्या होगा? प्रकृति के गुणों का नाश हो जाएगा, जो प्रभाव जीव के ऊपर पड़ रहा है।
आई थिंक ये बात तो क्लियर होंगे, आज तो कोई प्रश्न नहीं है, सो स्टॉप हियर। एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ, कुछ वक्त आज दिखे हैं, तो देखिए ये शाम की क्लास एक प्रकार का टॉनिक है या रिमाइंडर है हम लोगों के लिए, अगले दिन सुबह को खूब उत्साह से उठ करके नाम जप करने के लिए। आफ्टर दिस यू डोंट ड्रिंक समथिंग विच इज पॉइजनस फॉर योर फेथ, दैट इज योर सर्विस। मैं बार बार इस बात को रोज रिपीट करता हूँ, भले कोई व्यक्ति इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग को सुबह सुने, लेकिन हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर है कि कुछ भक्तों को तो हम समझा सकें, और अपने को भी इंक्लूडिंग, कि ये बहुत क्रिटिकल समय है। अब नहीं, यार वाइंडिंग डाउन नाउ, गो टू टेक रेस्ट, ताकि आप सुबह आपने बहुत सारी बातें सीखी हैं, कुछ नया बात भी नहीं है, रीइंफोर्समेंट ही हो रहा है, लेकिन ताकि सुबह की जप साधना को बहुत गंभीरता से लेकर के हम संपादित कर सकें। कुछ एक भक्त पूछ रहे हैं तो उसको उत्तर दे करके रुक जाएंगे। The Lord is so merciful, but it feels painful that I cannot serve him nicely. Just 16 rounds and one lecture. If someone forces to put time in time-wasting subjects, then what is the solution, Prabhuji? Is it a fact that prarabdha can stop someone to serve the Lord? देखिए एक बात, प्रारब्ध किसी को भगवान की सेवा करने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि प्रारब्ध तो भगवान के नाम से ही नष्ट हो जाता है। वो आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए। एक भक्त आए, बोले, मैं बोला ऐसा करिए वैसे करिए भक्ति के, मैं तो मान रहा हूँ कि सब मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, तो जॉब करते हुए भी मानते हैं, जब प्रमोशन नहीं मिलता तब भी मानते हैं, नहीं तो आई वाज हैप्पी कि वो थोड़ा सा इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कथा, ये नाम जब आपको प्रारब्ध से नहीं मिला, जो प्रारब्ध से मिलता है उसे उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, जैसे कि बुखार हो गया, खांसी हो गया, इसमें कुछ करना पड़ता, साधना करनी पड़ती। कितने लोग बुखार के लिए साधना करते हैं। कृष्ण पाद प्रभु, आज आपने ये जो बुखार की उच्च स्थिति की उपलब्धि प्राप्त की, इसलिए क्या साधना आपने करी बताइए माइक पे? कुछ नहीं, ये अपने आप आता है। तो भक्ति अपने आप नहीं आती है, लेकिन भक्ति करने से आती जरूर है। तो प्रारब्ध से कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करने से नहीं रोका जा सकता, वो संभव नहीं है। मान लीजिए कि प्रारब्ध है, किसी की आंख नहीं है, तो क्या वो जप नहीं कर सकता है? क्या पीपल आर लाइक दिस, कोई बहरे हैं, गूंगे, तो भी कुछ भगवान की सेवा कर सकते, तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। और बाकी क्या करें कि इनके पिताजी इनको रोकते हैं भक्ति करने, तो भाई ये तो सतयुग से चलता आ रहा है ना। अब देखो हिरण्यकशिपु जैसे जेंटलमैन के कितना खराब लड़का पैदा हो गया, प्रहलाद जैसा। अरे विष्णु की भक्ति अरे कम से कम 15 साल से करता, 5 साल से चालू हो गया, शर्म नहीं है बच्चे को। तो अब ये टॉर्चर तो सतयुग से चल रहा है, और कम से कम आपको रोका ही जा रहा है, सर्प के कुंड में फेंका नहीं जा रहा है, उबलते तेल में डाला नहीं जा रहा है, सब कुछ किया गया था ना हमको। हाथी के पांव के नीचे दबाया नहीं जा रहा है। एक माता जी को बोला तुम कितना भी हरे कृष्णा कर लो कुछ नहीं होगा। अब मतलब, और वो आंटी उनके अपने ससुराल वालों की बात मान करके तुम अब व्यासदेव की बात मानोगे कि तुम्हारे ससुर ही व्यासदेव हो गए? बताइए। व्यासदेव जी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कृष्ण का नाम बोलने से भगवान के पास चले जाएंगी, और ससुर जी बोल रही है, जो कुछ बोल रही, सास बोल रही कि कुछ नहीं होगा, तो तुम सास की बात मानोगी व्यासदेव की? जैसे मतलब हमको तो हंसी भी आती है, और ऐसे बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं। दुनिया में कोई कुछ भी बोल देगा कृष्ण का नाम लेने से कुछ नहीं होगा, तो आप मान लेंगे? हद हो गई। तो इसीलिए बोला श्रुत संभृतया चिरम। ये एक दिन आकर के एक हफ्ते की छुट्टी मारेंगे तो कुछ नहीं होगा, रोज सुनेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा कि नहीं, भगवान के नाम के उच्चारण से ही हमको सिद्धि प्राप्त होगी। वी आर सीइंग ऑल्सो कि कितना परिवर्तन आ गया हमारे मन में। तो जितना ये कर रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा है, बस उसको नियमित रूप से कर लीजिए, ठीक है? सो विल स्टॉप नाउ। थैंक यू। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। अरे छोड़ नहीं रहे हैं। एक और प्रश्न है, चलिए जिन इधर किसी को जाना हो तो चाह सकते हैं, एक प्रश्न को एड्रेस कर लें। एक और प्रश्न है, जब हम कोई चीज मान रहे हैं इसलिए क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है, शास्त्र में लिखा है, क्या उसे भी अंधाधुंध बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए भगवान की बात को समझ करके करना ये अंधाधुंध नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। शास्त्र के विधान को समझ करके व्यक्ति को समझना चाहिए कि इसे क्या करना है। सिंपल सी बात है। अब ये बोतलें हैं, मतलब न्यू सेट ऑफ मेडिसिन, व्याधि मंदिर, तो अब ये व्याधि नहीं, बीमारी का, अरे भाई ये मेडिसिन है। अब ये मेडिसिन में जो लिखा है वैसे ले रहा हूँ ना,
उससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो उसमें अलग लिखा है खाने के पहले, खाने के बाद, दही से, पानी से, जो कुछ भी करना है। तो इसको अंधाधुंध नहीं कहते। अंधाधुंध मतलब जहाँ शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं है, बस करना चालू, अपने मन से कर रहे हैं, तो वो बात हो रही। शास्त्र पर विश्वास नहीं रखेंगे तो विश्वास रखेंगे भी किस पे? शास्त्र पे जो श्रद्धा होती है, शास्त्रीय श्रद्धा, भगवत गीता भागवत की श्रद्धा, उसको दिव्य श्रद्धा कहते हैं। तो इट इज नॉट अंधाधुंध। ओके, थैंक यू, स्टॉप नाउ। तो कोई कहेगा अरे 16 माला से तुम मुक्त नहीं हुए, तो इस बात को चक्रवर्ती पाद ने बताया है उसमें, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना। मतलब किसी शिष्य में ये श्रद्धा हो गई कि हमारे प्रॉपर गुरु होने चाहिए, फ्रॉड गुरु नहीं। गुरु जी ने जो बोला है उसे मैं करना है, चाहे हम मुक्त हो या ना हो, ये है व्यवसायत्मिका बुद्धि। और उसी बात को पढ़ करके प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे कि हमारे गुरु जी बोले विदेश में प्रचार करने के लिए, हम सफल हो या सफल हो, हमारा सफलता है कि गुरु जी की आज्ञा का पालन करना। देखिए, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ही कथित अर्थ प्रकाशन्ति महात्मना। जिसकी गुरु में और भगवान में श्रद्धा होती है, दिव्य श्रद्धा होती है कि मैं उनकी बात माननी है, तो अब उसी के हृदय में शास्त्र का सारा तात्पर्य प्रकाशित होता है। और अब हम पूछ लें कि अगर प्रभुपाद जी की बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? किसकी बात पे हम विश्वास करें कि हमको मुक्त कर देगा? वो खुद ही बद्ध पड़ा है। तो इसलिए वी आर एब्सोल्युटली सेफ व्हेन वी आर, इवन इफ यू आर ब्लाइंडली फॉलोइंग श्रील प्रभुपाद, बिकॉज ही इज नॉट ब्लाइंड। वो शास्त्र के अनुसार बता रहा है। ठीक है, ओके, शुड बी हैप्पी।